आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज दाखिल करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को अगले 1.5 माह में 5.6 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिलने की संभावना। राज्यपाल आज मंडला में आयुष विभाग की कार्यशाला में होंगे शामिल। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, नर्मदापुरम, बैतूल सहित आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। कल एनडीए संसदीय दल की नई दिल्ली में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से श्री राधाकृष्णन का परिचय कराया और उन्हें बधाई दी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों से श्री राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। इस बीच विपक्षी इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होना है। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। श्री जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व संबोधित करते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुआ है। कैग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने 41% की वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने अब तक का सर्वाधिक 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जो कि फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों से संभव हुआ है। निर्यात में 6% की बढ़ोतरी के साथ मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 1.5 माह में 5.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है। मक्का का क्षेत्रफल 5 लाख हेक्टेयर बढ़ने से यूरिया की मांग में वृद्धि हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया। इस योजना से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भोपाल मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ और किसान सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी प्रदान कर दी। ये विधेयक वर्ष 1957 के खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन करेगा। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर चर्चा के दौरान बताया कि सरकार ने खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकारों को पहले माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को 68,000 करोड़ मिलता था। आज 6,85,142 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रही है। आज इंडिया 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिसोर्सेस है। ये इसमें अभी भारत सरकार प्रोडक्शन बढ़ाया। इसके कारण इंडिया 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड नाउ, आज 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर दुनिया में। प्रदेश को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम परियोजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के आयुष विभाग को स्कॉच अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। ये सम्मान आगामी 20 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्कॉच समिट में दिया जाएगा। आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने इस उपलब्धि पर विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में आज से नवागत विद्यार्थियों के प्रबोधन के 3 दिवसीय अभ्युदय 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास करेंगे। इस अवसर पर दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के खुशीपुरा में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में सहभागिता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन देकर प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। वहीं प्रदेश सरकार भी बहनों के लिए किसी भी प्रकार के उद्योग लगाने पर बहनों को भाइयों की तुलना में 25 के बजाय 30% की छूट ब्याज में दे रही है। वहीं सरकारी नौकरियों में बहनों को 35% आरक्षण भी दिया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहनों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है। गैस का कनेक्शन बड़े लोगों का काम था, लेकिन घर घर उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से
तो मोदी जी को धन्यवाद दो जो उनका अपना संकल्प है। और गैस का कनेक्शन अकेला नहीं, आपके लिए छत 2.5 लाख का मकान शहर में और गांव में अलग। हमारी सरकार के माध्यम से आप कोई उद्योग धंधा खोलोगे तो भाई को 25% ब्याज में छूट मिलेगी, लेकिन बहन को 30% छूट दे रहे। सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को मिल रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज मंडला जिले में आयुष विभाग द्वारा परंपरागत चिकित्सा का स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान एवं सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। कार्यशाला में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अन्य मंत्रीगण भी शामिल होंगे। 1 दिवसीय यह कार्यशाला एकलव्य विद्यालय परिसर के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई है। कार्यशाला में मंडला एवं समीपवर्ती जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता एवं पारंपरिक वैद्यों की सक्रिय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक विचार विमर्श होगा। कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल्स हब बनेगा। इस कॉन्क्लेव की थीम है निवेश के लिए विशेष अपना मध्य प्रदेश। इस आयोजन में देश और विदेश के 1500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश ऊर्जा राजधानी के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी भी कहलाएगा। सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार मिलने से भारत अब चीन जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में जानकारी दी थी कि पहली बार भारत में इतनी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पता चला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल प्रदेश के दुग्ध संघों की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के 26,000 गांवों तक डेयरी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। बैठक में उन्होंने गौशाला प्रबंधन, गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का लाभ लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से वेटनरी कोर्स शुरू करने के निर्देश भी दिए। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। विभाग ने आज प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा में अति भारी बारिश और नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, डिंडौरी, नरसिंहपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश से एक मानसून टर्फ गुजर रहा है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है, जिसके कारण अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज से देश भर में उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस स्वदेशी तकनीक का विकास डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ने किया है। ये तकनीकी मेघराज 2.0 क्लाउड पर काम करती है। इस तकनीक से अब लोगों को QR कोड से भुगतान करने, OTP से डिलीवरी लेने और सटीकता बढ़ाने के लिए 10 अंकों वाले डिजी पिन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के कलेक्टर्स को सम्मानित करेंगे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कल शिवपुरी जिले के विकासखंड कोलारस के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आगरमालवा कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि मिलने के बाद आवास बनाने में विलंब करने अथवा आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों से वसूली करने के निर्देश समीक्षा बैठक में कल सभी जनपद सीईओ को दिए। इंदौर में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 23 अगस्त को नायता मुंडला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सामने पौधरोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के प्रतिनिधिमंडल ने कल भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल का दौरा किया। टीम ने लेबर रूम में चल रही सेवाओं को देखा, सराहा और बेहतर मातृ शिशु देखभाल के लिए सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। और शिवपुरी जिले में आदि कर्मयोगी अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आज से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।